तो आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कंप्लीट रिवीजन रहेगा। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से या इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये मेरी 100% गारंटी है। ये आप वीडियो देखने के बाद आप भी एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, वास्तव में इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, राजस्थान में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में श्री गंगानगर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951 से 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। और कब किया था? तो 1951 से 1952 ईस्वी के बीच में। और ये कहाँ है? हनुमानगढ़ के पूर्व में श्री गंगानगर जिले में स्थित है और ये राजस्थान के है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इस तरह के बन जाएंगे, आप देख सकते हो। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1959 से 1960 से बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापर जी ने आरंभ किया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका उत्खनन कार्य किसने किया था ये सारे देख सकते हो और कब कब हुआ था तो ये टाइम देख सकते हो। यहाँ से यज्ञ वेदी एवं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कालीबंगा से क्या क्या मिले हैं ये चीज़ें जान लेना। यहाँ से एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, नर्मदा घाटी से। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनौरा स्थल से मानव का पाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। हथनौरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि हथनौरा से जो प्राप्त जीवाश्म है वो प्रथम मानव जीवाश्म है। चलिए इसके बारे में डिटेल में हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपना आंसर चुन लीजिएगा। राइट आंसर तीसरे का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, पूरा पाषाणिक संस्कृति। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्याख्यान में देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसको याद रखेंगे समय। यह हैंड एक्स, कलीवर, एक्सक्रेपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण युग में कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। नवपाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्ज होम है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाणिक संस्कृति माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, भीमबेटका। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेणियों के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीपों में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा। इस स्थल की खोज 1957 से 58 ईस्वी में BS
वाकड़कर द्वारा की गई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वाकड़कर द्वारा की गई थी इसकी खोज, BS वाकड़कर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, पाटने। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। महाराष्ट्र के पाटणे, मेहता खेड़ी, राजस्थान के चंदेसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदे जिले से मिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाड़के से ही प्राप्त हुआ। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिएगा। और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है और सपोर्ट भी करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा नौपाषाणिक संस्कृति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बिहार के सारण जिले में चिरांद ग्राम नामक एक छोटी सी बस्ती के निकट नौपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1962-63 में प्रो BK सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। जो मानव रहते थे यहाँ घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। नवपाषाण काल में ही कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, नवपाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दमदमा किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा, इसको देखेंगे ध्यान से, महदहा पुरास्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील पुरास्थल है। 1982 से 87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, फलक, ब्यूरीन, तछड़ी आदि बहुत सारे लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी तथा सिंह के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ 41 मानव सावधान तथा कुछ गर्त चूहे की प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, सूअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियां, मछलियों, कछुए आदि की हड्डियां भी मिली हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, मेहरगढ़ से। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं।
भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर गेहूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गेहूँ, जौ तथा खजूर की खेती होती थी। तो इसको याद रखिएगा। बलूचिस्तान में जो आप लोगों को ये जो शास्त्र मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं, वहाँ से आप लोगों को गेहूँ, जौ तथा खजूर की खेती होती थी वहाँ, तथा भेड़, बकरियाँ तथा मवेशी पाले जाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको कैलेकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, ताम्रपाषाण युग। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। जिस काल में मनुष्यों ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो जहाँ ताम्र और पाषाणिक काल का जैसे आप लोगों को तांबे के और तांबे का जो औजार मिला था, उसे यहाँ इस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं, और इसे ही कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह थी तांबा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग और पश्चिम महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा स्थान। और सर्वप्रथम चित्रित मृत भांडों के अवशेष ताम्रपाषाण काल में ही मिलते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने बन सकते थे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया डियर फ्रेंड्स। और आप लोग वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।